कल जो क्वेश्चन बोर्ड पे दिए थे अच्छे से लिख लिए थे, लास्ट में जो दिए थे, ठीक हो तो हम चेक कर लेंगे। ये जरा क्वेश्चन देखो तो यहां देखना, एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, एडी इसका मीडियन है। गिवन का अगर बात किया जाए, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है भाई? एडी इज मीडियन, मूव ऑन, एडी मीडियन है, ठीक है, और साथ साथ ये भी जो दिख रहा है तुमको, बीएल एंड सीएम परपेंडिकुलर टू एडी, बीएल भी इस पर परपेंडिकुलर है, सीएम भी इस पर परपेंडिकुलर है। टू प्रूफ बीएल इक्वल्स टू सीएम, ये प्रूफ करना है। बीएल किसके इक्वल होगा? सीएम के। जल्दी से बनाओ बाबू, इधर याद रखना, इसमें कुछ करना ही नहीं है, तुमको ऑलरेडी दिया है एडी मीडियन ट्रायंगल एबीसी का। बार बार बोल रहे हैं जो भी टर्म लिखता है उसका क्या मतलब हो रहा है फिगर में, उसको मार्क किया करो। एडी मीडियन है, मीडियन का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड्स को क्या करेगा? बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि डी तुम्हारा मिड पॉइंट हो जाएगा, इसलिए ये जो साइड होगा इसके इक्वल हो जाएगा, ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? अब आ जाओ, अब देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर वर्टिकली से, तो एंगल साइड से क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, बस इसको लिख देना है। अब तो लिख लोगे ना, इन ट्रायंगल बी एल डी एंड ट्रायंगल सी एम डी क्या हो जाएगा बाबू? बी डी इक्वल्स टू सी डी। क्यों? ए डी इज मीडियन, और एंगल बी डी एल इक्वल्स टू एंगल सी डी एम। क्यों भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड एंगल बी एल डी इक्वल्स टू एंगल सी एम डी। क्यों? ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल बी एल डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी एम डी बाई ए एस, नॉट आर एच एस, एंगल साइड। इसका मतलब ये हो गया बी एल इक्वल टू सी एम सीपीसीटी से। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखना इसको। ओए, चप्पल नचाना मत करो, नहीं तुमको हम नचा देंगे। इधर देखना, इधर से तो सब हो गया, यहां देखना, बोला कि ट्रायंगल है एबीसी, और ये जो क्वेश्चन है इससे जो रिजल्ट मिलेगा उसको याद रहना चाहिए, ठीक है। एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट ट्रायंगल है, ठीक है, राइट ट्रायंगल है एबीसी, सच दैट एंगल बी सी ए, ठीक है, गिवन का अगर बात किया जाए, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी, ठीक है, राइट एंगल एट बी। दूसरा क्या बोल रहा है? एंगल बी सी ए इक्वल्स टू 2 एंगल बी ए सी, यानी कि बी सी ए जो है ना बी ए सी का दुगना है, यानी कि अगर ये तुमको बी सी ए जो है बी ए सी का दुगना है, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? 2x। तो वैल्यू तो निकाल सकते हैं, तो वैल्यू जब निकालने जाओगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा x इक्वल टू 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा ना? क्यों भाई? 90 प्लस x प्लस 2x इक्वल्स टू 180, यानी कि 3x इक्वल्स टू 90
टेक्स का वैल्यू आ गया 30, इसका वैल्यू हो जाएगा 60, यानी कि एक एंगल 30 है, दूसरा कितना है 60 है। समझ में आ गया। अब क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, देन शो दैट टू प्रूफ AC इक्वल्स टू 2BC, यानी कि हाइपोटेनस जो होगा, ठीक है, BC का क्या होगा, दुगना होगा। BC क्या होगा, सबसे छोटा साइड होगा, ठीक है। ये अगले एक्सरसाइज में प्रूफ करेंगे कि बड़े वाले एंगल के सामने का साइड बड़ा होता है, छोटे एंगल के सामने का साइड छोटा होता है। तो छोटा एंगल तो यही ना है 30 डिग्री, तो सबसे छोटा है कौन हो गया, BC। अब बड़ा एंगल कौन है 90 डिग्री, सबसे बड़ा कौन हो गया AC। तो जो बड़ा वाला जो साइड है यानी कि AC जो होगा वो BC का क्या होगा, दुगना होगा। ये प्रूफ करना है, ठीक है। क्या कुछ दिमाग लगा पा रहे हो हैं? चलो 2 मिनट का टाइम देते, कुछ सोच करके बताओ कि हाँ क्या कर सकते हैं, उसके बाद नहीं तो हम हिंट देंगे फिर बनाना। 2 मिनट जरा सोचो, परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि तुमको लगाना पड़ेगा क्या इसमें, अप्लाई करना चाहोगे कॉन्ग्रुएंसी के लिए तुमको 2 ट्रायंगल चाहिए, तो 2 ट्रायंगल बनाने के लिए कहीं ना कहीं तो तुमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सोचो जरा। इधर सबसे पहले जैसे हम सोचने के लिए हम बोल रहे हैं कि अगर AC इक्वल टू 2BC प्रूव करना है, सुना मेरी बात, ठीक है, यानी कि AC को जो है BC प्लस BC दिखाना है। और जैसे क्वेश्चन में किए थे कि AC इक्वल टू AD प्लस AE दिखाना था, AC प्लस AD दिखाना था, तो AC को प्रोड्यूस कर दिए थे AD की जितना, क्या, लेकिन प्रोड्यूस करते समय ये भी ध्यान देना है कि इसको इधर एक्सटेंड करें कि इधर करें, दोनों तरफ कर सकते हैं ना। तो ऐसा एक्सटेंड करें कि कुछ मेरा काम की चीजें मिले। तो इधर अगर एक्सटेंड करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन इधर करोगे तो फिर से क्या बन जाएगा, राइट एंगल। ये इसी लाइन को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है। यहां देखो, तुमने इसको इसी के बराबर एक्सटेंड किया है, ठीक है। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, साइड एंगल साइड, यानी कि कंस्ट्रक्शन में जब सॉल्यूशन लिखने जाइएगा तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, प्रोड्यूस CB टू D सच दैट BC इक्वल्स टू BD। कोई दिक्कत सुना रहा है? अब यहां देखना, अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद तुम सोचो कि फिर ये जो साइड है, ये जो पूरा, ये इसके इक्वल कैसे होगा। अब ये सोचो, बोलना नहीं है, तेरे पास आ रहे हैं, बोलना नहीं है, काम बाद में, पहले क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। कॉपी पर बाद में लिखिए, क्वेश्चन पहले माइंड में पूरा तरह से बन जाना चाहिए कि कैसे कैसे होगा। ये कॉन्ग्रुएंट तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ये एंगल कितना है 30 है, ये कितना है 60, ये भी कितना हो जाएगा, कैसा ट्रायंगल नजर आने लगा, ये इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल है तो सारा साइड इक्वल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। CPCT से सब लिख लेंगे, ठीक है। सो ट्रायंगल ACD इज, पूरा लिख दें, सो ट्रायंगल ACD इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो CD इक्वल्स टू AC, AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा CD, और CD क्या है भाई, तो BC का दुगना है, क्योंकि जितना BC था उतना ही तो BD को प्रोड्यूस किए हैं, तो CD क्या हो जाएगा BC का दुगना, तो CD को क्या लिख सकते हैं 2BC। यही तो प्रूफ करना था। जरा जल्दी लिखो इसको, अच्छे से लिखो। ये देखो, ये इधर लिखना, लिख देते हैं, लिखने वाला जो काम है ना हमको बहुत ज्यादा बोझिल लगता है। इधर रखना बाबू, इधर सबसे पहले क्या करोगे,
इधर इसको भी लिखने से पहले पहले एंगल फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको जरूरत पड़ रहा है एंगल का, तुमको एंगल का जरूरत पड़ रहा है ना, ठीक है। और नहीं तो फिर लास्ट में कर लेंगे। मान लो कि 100 2x ही लेकर के चल रहे हो, सपोज दैट, और मान लो तुम 30 60 यहाँ पे मत लिखो, तुम 100 2x ही लेकर के चलो, और यहाँ पे तुमने लिख दिया सोल्यूशन में, ठीक है, प्रोड्यूस CB2D सच दैट BC इक्वल्स टू BD। अब पता चल रहा है, ठीक, 50 रुपये एक्स्ट्रा दे देना। क्या देखना, नाउ इन ट्रायंगल ए, क्या देखना, इन ट्रायंगल ACD, सॉरी, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ठीक है। यहां देखना बाबू, BC इक्वल्स टू BD किससे, कंस्ट्रक्शन से। मूव ऑन, तेरा आगे देख इधर, BC इक्वल्स टू BD एंड एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ABD, ईच इक्वल्स टू, कोई दिक्कत, और क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू AB कॉमन हो गया, यानी कि यहां से बाबू ये आ गया तेरा कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD किससे, साइड एंगल साइड। इसका मतलब ये हो गया, यहां देखो, है, यहां देखना। इसके बाद अब तुम लिखोगे, मान लो कि तुम 100 2x ही लेकर के चल रहे हो, सपोज दैट हम 100 2x की बात करते हैं, देन एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BAD, इसको x लेते हैं किसके, CPCT से, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। एंड एंगल, ओह चलो ठीक ही है, CPCT से हो गया, और वो जो है एंगल BAC इक्वल्स लिख दिए, और ACB इक्वल्स टू एंगल क्या हो गया, ADB, ये कितना हो गया 2x CPCT से, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये भी 2x है, ये भी 2x है, और ये भी क्या है 2x है, तीनों एंगल इक्वल है। तो कोई ट्रायंगल का तीनों एंगल इक्वल होता है तो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ADC या फिर ACD लिखो, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। यहाँ देखो एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ACD, ये सब कितना है 2x है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल ACD जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि AC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा, और CD क्या है 2 इंटू BC है। CD को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू BC, एच BC इक्वल्स टू BD, BC और BD बराबर है, इसलिए जो पूरा जो होगा BC का क्या होगा, दुगना होगा। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ, जल्दी लिखो, 2 मिनट दिए। यहां देखना, ये हो गया ना, ये चीज दिमाग में रहना चाहिए। यहाँ पे देखो कि अगर किसी राइट ट्रायंगल का एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा 60 है, तो जो सबसे छोटा वाला साइड जो होता है, सब जो हाइपोटेनस जो होता है, सबसे छोटे वाला का क्या होता है, दुगना होता है। हाइपोटेनस सबसे छोटे वाला का क्या होगा, दुगना होगा, ठीक है। ये तुमको रिजल्ट 10th में काम आएगा। इसको और आसानी से हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। जब ये सर्कल पढ़ेंगे ना 9th में ही, तो इस थ्योरम को और आसानी से प्रूफ कर देंगे, समझ गए। पढ़ना है लास्ट में, देख पहले पलट के देख, सबसे ज्यादा सर्कलें पढ़ना है। यहां देखना, मूव ऑन। इस क्वेश्चन को देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये।
अब सारे क्वेश्चन अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन हम किसको बोलते हैं, जो तुमसे ना बने, पागल, जिसको तुमको दिमाग लगाना पड़े, बकलोला कहीं के। मूव ऑन। गिवन में ABCD इज ए स्क्वायर, पहला बात, ठीक है। एम इज मिड पॉइंट ऑफ AB, एम इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है PQ परपेंडिकुलर CM। यहां देखो, सबसे पहले CM को उसने ज्वाइन किया, ठीक है। और बोल रहा है कि PQ है जो किस पर परपेंडिकुलर है। फिगर थोड़ा ध्यान से बनाना। ठीक। टू प्रूफ PA इक्वल्स टू QB, दूसरा CP इक्वल्स टू AB प्लस PA, CP इक्वल्स टू AB प्लस, ठीक है, CP, यानी कि इधर से ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, तो उसने दिया है तो गिवन में ही चला गया, उसने बोल दिया CP को यूज कर लिया ना, यानी कि उसको गिवन में ही मान लो, ठीक है। CP इक्वल्स टू AB प्लस PA, AB प्लस PA, ठीक। सोचो जरा, सबसे पहले तो इसको देखो, PA इक्वल्स टू QB प्रूफ करना है, तो वैसे से पता चलेगा तुमको कौन सा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना, पता चल गया होगा। देखने एक साथ करो तब। इधर मूव ऑन। अरे भाई, इसमें बस इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट करना है, ये तो हो गया ना। सबसे पहले स्क्वायर है, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो ये भी 90 हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। और एम दिया है कि मिड पॉइंट है, एम इज MP ऑफ AB, तो AM इक्वल्स टू MB। तो देखो ना, तो एंगल साइड एंगल से दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, PA इक्वल्स टू क्या हो गया, BQ, PA इक्वल्स टू तो BQ हो गया, कोई दिक्कत। अब ये जो प्रूफ करना है ना, ठीक है, यहाँ देखना CP लाना है, CP यहाँ पर है, ठीक है। CP इक्वल टू लाना है AB प्लस PA, ठीक। अच्छा, तो अब क्या करो, एक बार छोटे वाले ट्रायंगल से तो ये प्रूफ हो जाएगा, इन दोनों बड़े वालों को पहले कॉन्ग्रुएंट करो, ये भी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बड़ा वाला CPM CQM, साफ देखने से पता चल रहा है। CPCT से होगा PM इक्वल्स टू MQ, छोटे वाले को कॉन्ग्रुएंट करोगे क्या मिलेगा, PM इक्वल्स टू MQ। M तो उसका मिड पॉइंट है AB का ना, PQ का थोड़ा ना है। CPCT से क्या मिलेगा, PM इक्वल टू MQ, फिर ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो यहाँ पर CP किसके इक्वल हो जाएगा, CQ के। पहले इतना तो करो, हाँ वो सब है ही, वो तो बस इधर उधर, बस इधर उधर करना है। पहले ही बड़े छोटे वाले को कॉन्ग्रुएंट करो, CPCT से रिजल्ट लिखो, उसको यूज करो बड़े वाले को कॉन्ग्रुएंट करने में। करो जल्दी, सुनो यहाँ हुआ जी, सोनू यहाँ देखना, इन ट्रायंगल सबसे पहले छोटे वाले में PAM
एंड ट्रायंगल QBM, QBM क्या हो जाएगा, एंगल PAM इक्वल्स टू एंगल QBM, QBM क्यों भाई, ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री, ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर एंगल PMA इक्वल्स टू एंगल QMB, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और AM इक्वल्स टू MB, ठीक है, क्यों भाई, M इज MP ऑफ AB। तो इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल PAM मूव ऑन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QBM बाई एंगल साइड एंगल। इसका मतलब ये हो गया PA इक्वल्स टू QB। CPCT से कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं बड़े वाले की तरफ, हमको लाना है CP इक्वल्स टू प्रूव करना है कुछ, तो बोले कि बड़े वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो। नाउ अब यहीं से हमको पता है कि इसको जब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जाएंगे तो ये 90 तो दिख रहा है, ठीक है, ये कॉमन भी है, मेरे पास साइड और नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा, किससे, CPCT से। तो इसको भी लिख ही देते हैं, एंड PM इक्वल्स टू MQ, ये भी CPCT से, इसको नंबर दे दो 1, ठीक है, या फिर ये वाला लिखते हैं 1, क्योंकि वो वाला 1 यूज कर रहे हैं 1 2 3, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल CPM एंड ट्रायंगल CQM, ठीक है, CM इक्वल्स टू CM कॉमन हो जाएगा, एंगल CMP इक्वल्स टू एंगल CMQ, क्यों भाई, क्योंकि CM परपेंडिकुलर है PQ पर, जब PQ परपेंडिकुलर CM पर, जो भी बोलो, एंड PM इक्वल्स टू MQ फ्रॉम 1 बोले तो बोला, और ज़्यादा 1 में डाउट हो रहा है तो यहाँ बेटर रहेगा तो A लिख लो, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, ट्रायंगल CPM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQM बाई कौन सा क्राइटेरिया, एंगल साइड, यानी कि आ गया CP इक्वल्स टू CQ। CPCT से CQ को ब्रेक करो, CP प्लस क्या लिखोगे, BQ, CB को ये भी लिख सकते हैं, BQ को क्या लिख सकते हैं, PA, एच AB इक्वल्स टू BC एंड PA इक्वल्स टू BQ। यहाँ पर बता दिए कि दोनों पहले से क्या है, इक्वल है, तो दिक्कत, छापो जल्दी, चलो यहाँ देखना, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये हो गया है ना, 7 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। घर पे जा करके प्रैक्टिस करना, नहीं इसको, ये सब क्वेश्चन एक बार में नहीं आएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो सोचने का तरीका तुम्हारा बदल जाएगा ज्योमेट्री के प्रति। अगला क्वेश्चन देखना, याद रखना, इधर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के हेल्प से, आगे चल करके हम तुमको पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करवा देंगे 9th में, वैसे प्रूफ 10th में होता है आसानी से, ठीक है। ये जो तरीका है लेंदी तरीका है, पाइथागोरस ने ऐसे ही प्रूफ किया था, लेकिन अभी नहीं होगा, जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो जानकारी इकट्ठा कर लो, इसी के हेल्प से वहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, प्रूफ कर देंगे।
पाइथागोरस थ्योरम, ये भी एक तरीका है। उससे पहले क्वेश्चन क्या जरा देखना, एक राइट ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है, क्या बोल रहा है, जो AC है ना, AC को स्क्वायर का एक साइड लेकर के स्क्वायर बनाया गया, कुछ ज्यादा ही बड़ा फिगर बना दिए हैं। ये एक स्क्वायर है, लग नहीं रहा है रेक्टेंगल की तरह लग रहा है, लेकिन मान लो कि स्क्वायर है, ठीक है। CFG क्या ये स्क्वायर है, ठीक है। नीचे भी एक स्क्वायर बनाया गया, ये भी एक स्क्वायर है, और ये राइट ट्रायंगल है। क्या बोल रहा है, उसके बाद उसने ज्वाइन किया BF और AD को, देखना जरा, BF और AD को ज्वाइन किया है, बस सुना रहा है, BF और AD को ज्वाइन किया है। प्रूव दैट, इधर प्रूव दैट AD इक्वल टू BF या फिर FB, जो लिखो, BF लिखो चाहे FB लिखो, AD इक्वल टू FB या फिर BF, जो भी पढ़ो, इसको इक्वल दिखाना है। तुमको हम हिंट देते हैं कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तुम हमको ACD, ठीक है, और BCF को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। इसमें बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल ACD एंड BCF को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, BCF को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। एक काम और करो, इधर जब तुमको बता दिए ना कौन कौन सा ट्रायंगल में काम करना है, इधर जब तुमको बता दिए कौन कौन सा ट्रायंगल में काम करना है, बाकी जो भी यूजलेस लाइन है उनको हटा दो। जैसे में तुमको चाहिए क्या क्या चाहिए, ACD, इधर वाले लाइन का कोई यूज नहीं है, हटा देते हैं, तब तुमको कुछ जाना पहचाना नजर आ जाएगा, बोलो कि हाँ ये बताए हुए हैं आप, ठीक है। इधर हम बोले हैं कि BCF, जब BCF का बात कर दिए थे, इसका कोई जरूरत नहीं है। अब ये कुछ दिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ये 90 डिग्री है क्योंकि स्क्वायर था पहले, ये साइड जो होगा इसके इक्वल होगा, स्क्वायर था ना, स्क्वायर था तो देख लो, मूव ऑन।
इसको हो सकता है कि हम ऑर्डरिंग गलत लिखे हों, लेकिन ट्रायंगल पता चल रहा है ना। हो सकता है कि ट्रायंगल का लिखने का ऑर्डर मेरा गलत हो, ए सी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो सकता है सी बी एफ हो जाए, ठीक है, उससे नहीं। लेकिन हम दे रहे हैं कि जैसे मैं ए तो एक करके दिखा दिए, इसी फिगर में इधर भी एक स्क्वायर बनाए हैं और ऐसे इसको मार्क किए हैं, ठीक है। एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बाबू, रुक जाओ एक मिनट। एफ जी यहाँ पर एच, तो ये तुम्हारा हो जाएगा सी ए एच, ए सी एफ लिख दिया है ना, सी ए एच, और ये हो गया ए ए बी जी, ठीक। हाँ, और कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? सुन में आ रहा है? पाइथागोरस ने ऐसी कुछ करके पाइथागोरस थ्योरम प्रूव किया था, ठीक है। और सबसे आसानी से प्रूव किए थे ब्रह्मगुप्त ने, जो हमारे मैथमेटिशियन थे, ठीक है। वो 10th में हम लोग पढ़ेंगे, 2 से 3 लाइन में खत्म, ठीक है। इसको कर लेना है, ये फिगर बना लो। उसमें हम इस बार बोले हैं कि ये जो ट्रायंगल होगा, यहाँ देखना, ऐसे सी ए एच, मेरा पेंटिंग बहुत गंदा है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पेंटिंग ना करें, ठीक है। सी ए एच कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा ए बी जी। जल्दी करो।